हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं इन द नेस्ट जेएस। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करके एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दूंगा इन द डेव मोड। यहाँ हो गया है हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट। अब ये समझते हैं कि मिडलवेयर होता क्या है। तो मैं क्या करूँगा कि एक पेंट ओपन कर रहा हूँ मैं अभी। गिव मी अ सेकेंड। सो हियर इज माय पेंट। मिडलवेयर मतलब कि ये है मेरा सर्वर और ये है हमारे क्लाइंट। जब भी कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे ऊपर आती है तो हमको क्या करना है कि उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना है, मतलब कि बीच में रोकना है। और उसका रिस्पॉन्स, उसकी रिक्वेस्ट के अंदर कौन सा आर्गुमेंट है वो या तो हम चेक कर सकते हैं या तो फिर रिस्पॉन्स को हम बदल सकते हैं। इस तरह का हमको कुछ करना है। मतलब कि हमको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में कोई एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है जो कि इस बोथ ये बोथ जो चीज है उस पे कंट्रोल कर सके। ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे कंट्रोल कर सके। ऐसी कुछ चीज हमको चाहिए तो उसको बोलते हैं मिडलवेयर। तो वो इंटरसेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को भी इन रिस्पॉन्स को भी। तो ये हमने समझ लिया कि मिडलवेयर मतलब होता क्या है। अब मिडलवेयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं इन द नेस्ट जेएस। सो मिडलवेयर डिफाइन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला कि हम क्लास यूज कर सकते हैं एंड दूसरा कि हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम मोस्ट पॉपुलर वे इज द क्लास वन। हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे कॉल्ड माई मिडलवेयर डॉट मिडलवेयर। ये सिर्फ कन्वेंशन है कि आप डॉट मिडलवेयर ऐसा लिखते हो, लेकिन नाम कुछ भी हो सकता है। एंड उसके बाद डॉट टी एस टू सेव एज अ टाइप स्क्रिप्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मिडलवेयर की फाइल, सॉरी, मिडलवेयर क्लास को, ये मेरा को जो है इंटेलिजे गिटहब को पायलट उसने ऑलरेडी कोड दे रखा है, लेकिन हम मैन्युअली लिखेंगे यहाँ पे कि मिडलवेयर माई मिडलवेयर। एंड उसके बाद जो मिडलवेयर होगा हमारा वो इम्प्लीमेंट करेगा नेक्स्ट मिडलवेयर को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझको एक एरर आ रही है कि नेक्स्ट मिडलवेयर रिक्वायर यूज फंक्शन। ये यूज फंक्शन जो होता है वो ही कॉल होगा हर बार जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी या तो फिर रिस्पॉन्स जाएगा तब। एंड ये जो यूज फंक्शन है उसके अंदर तीन आर्गुमेंट होते हैं। पहला तो है रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स एंड जो तीसरा है वो है नेक्स्ट। मैं ये तीनों आर्गुमेंट एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो रिक्वेस्ट है उसका टाइप होगा रिक्वेस्ट विच वी विल इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद रिस्पॉन्स जो कि इंपोर्ट होगा फ्रॉम एक्सप्रेस एंड नेक्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि मैंने ये सारी चीजें यूज नहीं की इसकी वजह से। एंड ये क्या एरर है? अच्छा, ये तो सिर्फ उसके लिए, कोड्स के लिए। अब अगर यहाँ पे ये सारी चीजें कंसोल लॉग करा हो, फॉर एग्जांपल मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल यूआरएल एंड मैं कॉल कर दूंगा नेक्स्ट फंक्शन को। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई रिक्वेस्ट मेरे इस मिडलवेयर को हिट करेगी, जो भी रिक्वेस्ट की ओरिजिनल यूआरएल होगी वो यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाएगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या करता है ये समझते हैं। जब भी कोई मिडलवेयर हम क्रिएट करते हैं किसी भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में, तो अगर हम नेक्स्ट कॉल नहीं करते तो वो रिक्वेस्ट अपने कमांड हैंडलर तक जाती ही नहीं। मतलब कि अगर मैं अपना एक्सकेलिड्रो वापस से लाऊं यहाँ पे एंड आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये है मेरा मिडलवेयर और ये है मेरा कमांड हैंडलर, ऐसा आप समझो। ये दोनों सर्वर के अंदर ही है। ये दोनों चीज सर्वर के अंदर, ये है मेरा सर्वर, ये है मेरा मिडलवेयर। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट सर्वर के अंदर आई उसको इंटरसेप्ट किया मेरे मिडलवेयर ने। अब अगर मैं इस मिडलवेयर पे नेक्स्ट कॉल ना करूं तो ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी ही नहीं। मतलब कि ये रिक्वेस्ट कमांड हैंडलर तक, मतलब कि जो हमारा सर्विस होती है, हमारी सर्विस होती है जिसके अंदर हम सब कमांड सब एंड पॉइंट पे हमको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लिखते हैं, वो कमांड हैंडलर जो होता है उस तक जाएगी ही नहीं। तो
इसलिए हमको लिखना पड़ता है नेक्स्ट। अब हम ये जो मिडलवेयर है उसको, ये हमने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इस मिडलवेयर को हम यूज़ कैसे करें? तो मिडलवेयर को यूज़ करने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारी app.module.ts फाइल के अंदर। इसके अंदर एक फंक्शन है जो इसका नाम है कॉन्फ़िगर, लेकिन उसके पहले इसको भी हमको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा नेस्ट मॉड्यूल। तो यहाँ मैंने नेस्ट मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड देन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड कॉन्फ़िगर। ये जो कॉन्फ़िगर फंक्शन है वो आर्गुमेंट लेगा कंज्यूमर, जिसका टाइप होगा मिडलवेयर कंज्यूमर, जिसका टाइप होगा मिडलवेयर कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर है उससे फिर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हमारा मिडलवेयर। सो द मेथड इज कि हम कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई कॉल करते हैं कि हमको कौन सा मिडलवेयर यहाँ पे यूज करना है। तो मुझको यूज करना है माई मिडलवेयर, जो कि हमने क्रिएट किया था। अब हमको डिफाइन करना होता है कि किस राउट पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अभी स्टार लिख दूंगा, मतलब कि सारे के सारे राउट, ऑल राउट्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारी एपीआई हिट करके कि क्या होता है। तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर 3 राउट्स है। एक तो गेट, जिसका नाम है राउट 1, पोस्ट राउट 1 एंड अगेन गेट राउट 2। मतलब कि राउट 1 नाम से 2 है, गेट एंड पोस्ट एंड राउट 2 नाम का 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, मुझको रिस्पॉन्स मिल गया। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसोल लॉग हो रहा है। सो ये कंसोल लॉग कहाँ से हो रहा है? ये कंसोल लॉग हो रहा है हमारे मिडलवेयर से। मतलब कि हमने सक्सेसफुली ये वाली ये वाला जो राउट था उसको इंटरसेप्ट कर लिया है। मतलब कि हमने मिडलवेयर सेट कर दिया है इस राउट के बीच में। अब अगर मैं कोई दूसरी रिक्वेस्ट, सॉरी, हमने गेट के अंदर भी किया है, पोस्ट के अंदर भी किया है। सो यहाँ पे मुझको अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर मैं राउट 2 हिट करूँ तो मुझको राउट 2 मिलेगा। अब अगर मुझको ये चाहिए कि मैं सिर्फ गेट, ये जो गेट राउट है उस पे ही करूँ, ना कि पोस्ट राउट पे, तो क्या करें? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एज अ स्ट्रिंग पास ना करके हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं पाथ एंड मेथड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि या तो हम स्पेसिफिक राउट भी कॉल करा सकते हैं, या तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने यूज किया था पहले वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है कि गेट यूज ना करके रिक्वेस्ट मेथड डॉट इन, फिर जो मेथड का नाम है वो यूज करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पाथ के अंदर रेगिक्स यूज किया कि सारे के सारे राउट जिसकी मेथड गेट है उसको ही इंटरसेप्ट करना है और इस मिडल वेयर को एग्जीक्यूट करना है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं राउट 2 करूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं राउट 1 करूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं राउट 1 का पोस्ट करूँ तो यहाँ पे कुछ भी कॉल प्रिंट नहीं होगा, एज यू कैन सी। एंड अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूं, सेव किया मैंने इसको कॉल किया 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार राउट 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे गेट कर दूं, इसको 2-3 बार कॉल करूँ, फिर यहाँ पे 2 करके 2-3 बार कॉल करूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर मुझको ये करना है कि सारे के सारे राउट को एक्सेप्ट करो, सारे के सारे राउट को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट, लेकिन एक्सक्लूड करो राउट 2 को, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि सारे के सारे राउट एक्सेप्ट हो गए, लेकिन राउट 2 फिर वो किसी भी मेथड का हो। यहाँ पे हम मेथड भी अगेन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पाथ चाहिए, कौन सी मेथड चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे के सारे राउट जिसमें राउट 2 आ रहा है उसको इग्नोर करो, उसको एक्सक्लूड करो। तो अब यहाँ पे राउट 2 के ऊपर कुछ भी कॉल नहीं होगा, लेकिन राउट 1 के ऊपर कोई भी मेथड हो, गेट हो या पोस्ट हो, मिडलवेयर हमारा एग्जीक्यूट होगा। सो ये है मिडलवेयर का बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स है। अगर हमको ग्लोबल मिडलवेयर अप्लाई करना है कि यहाँ पे हमको सारे के सारे जितने भी हमारे राउट्स है उस सब के ऊपर करने हैं, तो हम यहाँ से स्टार तो लगा ही सकते हैं, ये हटा के, एक्सक्लूड हटा के।
लेकिन इससे भी आसान मेथड ये है कि हम जाए सीधे अपने main.ts फाइल के अंदर एंड यहाँ पे हम app डॉट यूज करके माई मिडलवेयर यहाँ ही लगा दे। तो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा दूँ, नेस्ट इम्प्लीमेंट ना करूँ एंड ये कॉन्फ़िगर मेथड भी हटा दूँ एंड ये मेरी जो मुझको एरर दे रही है वो सब सोल्व कर दूँ एंड अगर अब मैं एपीआई हिट करूँ कोई भी या राउट 1 या राउट 2 तो भी यहाँ पे वो होना चाहिए। सॉरी, फाइल क्लोज कर दी मैंने। यहाँ पे कॉल होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। देखते हैं एक मिनट क्यों नहीं हो रहा। मैं क्या करूँगा कि रिस्टार्ट करूँगा एक बार अपना एप्लीकेशन। ओके, मैंने लिसन करने के बाद ये किया इसलिए ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा कि लिसन करने के पहले मैं मिडलवेयर अप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं राउट 1 करूँ। ओके, कुछ एरर है। यहाँ पे न्यू लिखना पड़ता है इसके लिए। अब हुआ। तो सिंटेक्स की थोड़ी दिक्कत थी। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद जो यूज फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था मिडलवेयर के अंदर वो यहाँ पे हमको कॉल करना होता है। तो अब ये अच्छे से चल रहा है। राउट 1 राउट 2 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिडलवेयर सही से काम कर रहा है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिडलवेयर इन द नेस्ट जेएस। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, डॉक्यूमेंटेशन पे सारा मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखो तो कि हमने ये कवर कर दिया किस तरह से हम मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे हम वाइल्ड कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं मिडलवेयर के अंदर, स्टार और वो सब। सो अगर मैं ए बी स्टार सी डी ऐसा लिखूं तो ये जितने भी पैटर्न्स मैच हो गए सबके ऊपर हमारा मिडलवेयर कॉल होगा। उसके बाद हमने कंज्यूमर का भी देख लिया। हमने एक्सक्लूड राउट कैसे काम करता है ये भी देख लिया एंड जो हमने मेंशन किया था कि एक क्लास मिडलवेयर होता है, फंक्शन मिडलवेयर होता है। तो अगर आपको फंक्शन मिडलवेयर क्रिएट करना है तो उसके अंदर बहुत ही सिंपल है कि आपको जो 3 आर्गुमेंट यूज मेथड के अंदर हम एक्सेप्ट कर रहे थे वो इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेप्ट कर लो सीधे एंड देन जो भी आपको कुछ परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करो। लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करनी है तो वो सिर्फ क्लास मिडलवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है इन इन द मिडलवेयर तो आपको यूज करना पड़ेगा क्लास मिडलवेयर। अदरवाइज फंक्शनल मिडलवेयर वुड आल्सो वर्क एंड हम मल्टीपल मिडलवेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको सेपरेट करना पड़ेगा बाय कोमा एंड देन यहाँ पे हमने देखा था कि 4 राउट्स के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग ही पास कर रहे थे लेकिन आप पूरा का पूरा कंट्रोलर भी पास कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड यहाँ पे अंडू करूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे राउट्स के अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि पूरा ऐप कंट्रोलर ही पास कर दूंगा। तो ये भी वैलिड है कि ऐप कंट्रोलर के अंदर जितने भी राउट्स डिफाइन किए हुए हैं सारे के सारे राउट पे माई मिडलवेयर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये हम डिफाइन करते हैं यूजिंग कंट्रोलर। देन हमने ग्लोबल मिडलवेयर भी देखा एंड या दैट्स इट। सो ये था कंसेप्ट ऑफ मिडलवेयर। थैंक यू।